हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डाटा टाइप क्या होते हैं। देखो, इसके नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे डाटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डाटा, मतलब किस टाइप का डाटा है। अब डाटा भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, डबल, स्ट्रिंग, बूलियन, ऐसे डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप होते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पाइथन और 02 नाम की एक पाइथन फाइल क्रिएट कर ली है। एंड यहाँ पर आपके लिए मैं पाइथन शीट भी दिखा देता हूँ कैसे सारा चीज़ होने वाली है। जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन और एस्केपिंग स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर एक डिक्लेयर कर लेते हैं। पाइथन के अंदर जैसे पता होगा आपको कि इसका डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंग्वेजेस होती है वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली बताना पड़ता है कि किस टाइप का डाटा टाइप आप वेरिएबल या फिर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इंटीजर ऐसे बताना पड़ता है या फिर बूलियन ऐसे कुछ बताना पड़ता है। ऐसे डिफरेंट मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गई, सी हो गई, C++, ऐसी लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का डाटा टाइप है या किस टाइप का डाटा है, मतलब उसका डाटा टाइप बताना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नंबर का एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसके बाद एक काम करता हूँ, मैं नेम नाम का भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया। एक काम करता हूँ, मैं मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर 88.88 लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम डिफरेंट दूसरे टाइप के भी डाटा टाइप जैसे गेमर, फिर मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। सो ऐसे आप डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो, उनके साथ वर्क कर सकते हो, उनके साथ चीज़ें खेल सकते हो, चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अब आपको चेक भी तो करना है कि ना सारी चीज़ें कौन से डाटा टाइप की। जैसे तो इसमें एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसका नाम है टाइप, और फिर मैं लिख देता हूँ नंबर। सो ये मेरे को क्या प्रिंट करेगा, ये मेरे को इसका डाटा टाइप प्रिंट कर देगा। जैसे ये रहा, तो ये इसने मेरे को बता दिया ये इंटीजर टाइप का है, मतलब जो टाइप है, टाइप ऑफ किस चीज़ का, नंबर का, मेरे को इसने शो कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का है। इसके अलावा मैं काम करता हूँ बाकी जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उनका भी मैं टाइप एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ। नेम हो गया, फिर मार्क्स हो गया, एंड लास्ट गेमर। हमने 4 वेरिएबल क्रिएट करे। अब देखो चारों का डाटा टाइप अलग होता है। जैसे इंटीजर हो गया, सेकंड वाला जो नेम था वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आ रहा है इसलिए। फ्लोट हो गया, फ्लोट क्या पॉइंटों की वैल्यू में आ गया तो ये फ्लोट डाटा टाइप हो गया इसका। देन लास्ट बूलियन, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स ही आते हैं तो दो इसके अंदर वैल्यू रहती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हमारा नोट्स या चीट शीट के अंदर भी देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या है। तो जैसे इंटीजर और होल नंबर, मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, है ना, और ये सारी चीज़ें। बाकी नंबर हो गया, जैसे ये एग्जांपल हो गया तो हमने ये देख लिया। फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। स्ट्रिंग हो गई जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी डिक्लेयर कर देते हैं वो हमारी एज ए स्ट्रिंग मानी जाती है। यानी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ये भी देख लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका टोनी नाम का एक नया वेरिएबल करा, और एक और मैंने, ठीक है। सो मैंने दो यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करे, एक फर्स्ट नेम और एक सर नेम, या फिर ऐसे कुछ भी कर सकते हो जो मैंने स्टार्ट करा। अब कॉन्केटिनेशन क्या होता है, दो चीज़ों को मिला देना। तो एफ नेम प्लस मैं करूँ एस नेम, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस, तो ये जो प्लस वाला आइकन है मतलब जो हमारा ऑपरेटर है वो एज अ कॉन्केटिनेशन यूज हो रहा है। तो देखो मेरे को दोनों साथ में प्रिंट होकर मिल गए टोनी स्टार। तो ये हो गया। एस्केपिंग मेथड क्या होता है, जब हमको हमारी स्ट्रिंग के अंदर मान लो डबल कोट्स का यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी जगह हम देखते होंगे, आर्टिकल्स भी देखते होंगे या फिर कई भी चीज़ें देखते होंगे, तो मान लो कुछ बात कही गई हो किसी के द्वारा कही गई हो, तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, या किसी पर्टिकुलर बंदे की बात होती है तो वो चीज़ें, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम ऐसे। चलो पहले हम एक काम करते हैं, बिना एस्केपिंग मेथड के ट्राई करते हैं कि क्या पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग करी, एंड मैं क्या करता हूँ, नेवर गिव अप, ठीक है। ये अब मेरे को इसको मान लो कोड्स के अंदर लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, दो कोड्स यहाँ लगाया, मतलब एक यहाँ लगा दिए और ये, तो क्या ये प्रिंट होगा,
तो मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को एरर शो कर देगा, क्योंकि प्रिंट नहीं होगा। अब पता है क्या हो रहा है, ये यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। अब जो इस कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि हम क्या करना चाहते हैं। सो इसका एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं एस्केपिंग मेथड। अब जो ये वाला मेथड है आप इससे भी कर सकते हो, बाकी इसका एक ईजी तरीका भी है जो मेरे को पर्सनली सही लगता है। तो आपको क्या करना है, देखो आप ये वाला मेथड है ना, आप एज इट इज़ ऐसे प्रिंट करो, मतलब ये जैसे ही लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखो, वो सेम काम करेगा। और जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो भी वैसे ही काम करेगा, बट वो वाला सिंपल है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी सेड ये, देन ब्लैक स्लैश हाई बैक स्लैश और डबल कोट, ठीक है। और मेरे को यहाँ भी लगाना है, सही है ना, ओके। और इसको कर देना प्रिंट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, शी सेड हाई, तो ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमको दिख गया कि स्ट्रिंग के अंदर भी हमने हाई को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कर दिया। लेकिन मेरे को इसी सेम चीज को सिंपल मेथड से करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सी सेड और सिंगल कोट्स का यूज करूँगा। जब मैं सिंगल कोट्स का यूज करूँगा ना, और जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा मैं, तो ये सही सेम वैसे ही काम करेगा। सी सेड और डबल कोट्स, यहाँ पर सेमीकोलन भी लगा सकते हो आप। अब भाई आपने तो बोला था मतलब डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, लेकिन आपने सिंगल कोट्स में, तो क्या करो, इसका साइन चेंज कर दो। मतलब जो बाहर वाले जो कोट्स थे ना उनको सिंगल कर दो, और जो अंदर वाले कोट्स थे ना उनको डबल कोट्स कर दो। सो अब ये एक तो स्केपिंग मेथड में क्या बैक स्लैश लगाना, और ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ता है। अब देखो जैसे हमारा पहला वाला आउटपुट था, सेम वैसा आउटपुट मिला है, और आई थिंक ये ज़्यादा मेरे को सही लगता है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने देख लिया डाटा टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। अब हम एफ स्ट्रिंग की बात करें। अब एफ स्ट्रिंग भी काफ़ी यूज़ में आने वाला चीज़ है, जो आप आगे वेब डेवलपमेंट या डाटा साइंस इनमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है, ये हम कह सकते हैं एक तरीका होता है, जिसके अंदर हम जो भी वेरिएबल होता है या फिर कोई भी वैल्यू होती है जो भी हमें स्ट्रिंग के अंदर डालनी होती है, तो हम उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को मेरा नेम है, ठीक है। अब मेरे को ये करना है, जैसे माई नेम इज़, ठीक है, फिर ये मैं बंद करूँगा एंड देन नेम करूँगा, और ये सारी चीज़ें माई का, ये भी छोटा ही कर लेते हैं माई, ठीक है। और मैं ऐसे प्रिंट करूँगा तो यस मेरे को सही प्रिंट में मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को मान लो माई नेम इज़ ये, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर ये करूँगा, फिर कोई स्ट्रिंग लिखूँगा, जैसे माई नेम इज़ एंड माई मार्क्स आर, ये करा, और फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मार्क्स लिखूंगा, ऐसे। तो क्या लगता है तुम्हें ये वाला तरीका ठीक है? हाँ आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माई नेम इज पुष्पेंद्र एंड माई मार्क्स आर 88.88, मतलब ये तरीका भी ठीक है। और इसका एक और मेथड होता है जो आप यूज़ में कर सकते हो, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। जैसे मैं करता हूँ प्रिंट, तो आपको शुरू होने से पहले एफ लगा देना है, देन डबल कोट स्टार्ट करना, ठीक है। देन यहाँ पर आपको लिखना है जैसे माई नेम इज़, अब आपको ये लगा दिया, मतलब जरूरी नहीं है, माई नेम इज़ ये लिख दिया। अब आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। ये करा, देन माई नेम इज़ एंड माई मार्क्स आर, ये करा, मैंने वो हटा दिया, अभी वापस लगा देता हूँ, मतलब डबल कोट्स हट गए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये वाला प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मेरा एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका तो मैं एक फुल तरीका से ये थोड़ा बहुत बड़ा कर देता हूँ, इसको काम करता हूँ तो आपको थोड़ा सही से दिख जाए, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ प्रिंट। अब देखो दोनों मैसेजेस में सेम चीज़ प्रिंट हो रही है, लेकिन देखो यहाँ से क्या रीडेबिलिटी बढ़ रही है। मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैंने नेम को एक नेम वेरिएबल यूज़ करा है, इस जगह मैंने मार्क्स वेरिएबल यूज़ करा है। तो जैसे ये मतलब अधिकतर कहाँ यूज़ आता है, या कौन सी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने साइट देखी होगी जहाँ पर लिखा होता है आई एम अ डेवलपर, आई एम अ प्रोग्रामर। तो जो आई एम होता है ना, वो तो स्टैटिक रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो बाद का जो नेम होता है, जो उसका डेजिग्नेशन हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, जैसे आई एम प्रोग्रामर, आई एम डेवलपर, वो सारी चीज़ें डेवलपर प्रोग्रामर, ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है। तो वैसे ही आप यहाँ पर जैसे मान लो नेम के अंदर है, अब मैं कोई एरे क्रिएट करता हूँ, एरे के अंदर वो चीज़ चलती जाती है, तो रिपीट होती जाएगी, वो डायनेमिकली चेंज होती जाएगी। तो ऐसी जगह ये काम आता है।
ठीक है। सो आज हमने देख लिया डाटा टाइप क्या होते हैं, कुछ चीज़ें देख ली हम, जैसे एफ स्ट्रिंग देखी, एस्केपिंग मेथड देखा, कॉन्केटिनेशन देखा, ये सारी चीज़ें देख ली। अगली वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डाटा टाइप को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय गाइस।